क्लास 10th के बच्चे देखिए बेटा, आपकी बुक में पेज नंबर 37 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में सातों एग्जाम्पल है। दो रेल पटरियां समीकरण दो रेल पटरियां हैं जिनके समीकरण क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित की गई है। समझ रहे हैं आप? एक तो आपके पास समीकरण ये है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, और दूसरे समीकरण है, उस दूसरे रेल पट्टी का समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। प्रश्न क्या है, ये दो रेल पटरियां हैं, एक रेल पटरी ये है, सपोज को कोई रेल पटरी है, ये एक रेल पटरी ये है और दूसरी रेल पटरी ये है। अब ये कह रहा है कि क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी। देखो रेल की पटरियां जब चलती हैं तो बेटा देखो, एक रेल की पटरी ये है बेटा, एक रेल की पटरी ये है, ये तो एक दूसरे को नहीं काट रही है। एक रेल की पटरी ये है, ये दूसरी रेल की पटरी है, ये तो इसको काट रही है। फिर ऐसी एक रेल की पटरी है, इसके ऊपर दूसरी पटरी होगी तो ये तो कई बिंदु पर काट रही है। अब ये प्रश्न ये क्या कहता है कि क्या ये रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, हमें ये समझना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये दो रेल पटरी, पहली रेल पटरी का जो समीकरण है वो एक रैखिक समीकरण है और दूसरी रेल पटरी का जो समीकरण है वो भी एक रैखिक समीकरण है। हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी। क्या कैसे करेंगे इसको रैखिक समीकरण युग्म, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे रैखिक समीकरण युग्म में, इसको हल करने के लिए हम देखेंगे कि ये रेल पटरियां एक दूसरे को तभी काटेंगी जब इन रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी तो हम क्या लिखेंगे, यदि दोनों, प्रश्न क्या पूछ रहा है, यदि दोनों रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी तो एक दूसरे को काटेंगी तो क्या होगा, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। यानी कि काटने का मतलब क्या हुआ, एक रेल पटरी ऐसी है, दूसरी रेल पटरी ऐसी है, तभी एक दूसरे को काटे, एक ही बिंदु पर काटे है ना, इस तरह का होगा। अब यहाँ पर देखिए A1 अपॉन A2 का मान कितना होगा, A1 अपॉन A2, यहाँ पर A1 अपॉन A2 का मान कितना होगा। ध्यान दीजिए, इसमें जो आपका पहला समीकरण है वो क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो इसका कंपेयर हम किससे करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं 1, तो इसका मतलब A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू 2 और C1 इक्वल टू -4 होगा। ठीक हो गया। और दूसरा समीकरण क्या है आपके पास, दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये फियर वर्ग में नहीं आएगा, इसको समझना है। यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे किससे, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो हमारे पास A2 इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा, और B2 इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा, और C2 इक्वल टू क्या आएगा, -12 आएगा। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक हो गया। तो अब A1 अपॉन A2 का मान कितना आया, फिर A1 का मान 1 और A2 का मान 2, यहाँ से भी देखिए 1 और 2, 1 अपॉन 2। ये जो समीकरण है आप ध्यान देना इस बात में, कौन से समीकरण, एक समीकरण ये हो गया हमारे पास, और एक जो ये समीकरण ये क्या है, रैखिक समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ A1 अपॉन A2 का मान देखो, यहाँ पर A1 का मान 1 अपॉन, अब ऐसी सिमिलरली देखो B1 अपॉन B2 कितना आएगा, फिर B1 अपॉन B2 निकाल लेते हैं। हम B1 अपॉन B2, B1 का मान 2 और B2 का मान यहाँ से 4, ये B1 और ये B2 कितना आया, 1/2 आया। तो हमने क्या देखा कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ रहा है, B1 अपॉन B2 आ रहा है। अब जब B1 अपॉन B2 इतना आ गया तो हम यहीं से हम C1 अपॉन C2 भी निकाल लेते हैं। C1 अपॉन C2 क्या होगा, C1 का मान कितना है, -4 अपॉन C2 का मान -12। देखो हमने यहाँ पर C1 का मान -4 और C2 का मान -12 हमारे पास है। ठीक हो गया, इतना आ रहा है। अगर इसको हम सरल करेंगे तो कितना आएगा,
इसको अगर हम सरल करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 एकम 4, 4 3 12 हुआ, यानी कि ये किसके बराबर नहीं आ रहा है, C1/C2 के बराबर। अब ये कौन सी कंडीशन है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, कौन सी कंडीशन है, यानी कि ये दोनों रैखिक समीकरण कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, समांतर होंगे ना, ये इस तरह से होते हैं दोनों रैखिक समीकरण। दोनों रेखाएं जो है क्या होंगी, समांतर होंगी, होंगी नहीं होंगी, दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो समांतर होंगी तो कभी कटेंगे ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ये लिख लेंगे आप, अतः ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म कभी नहीं कटेंगे अर्थात समांतर होंगे। अतः ये दोनों रेल पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ठीक हो गया, यानी कि रेल पटरियां कैसे होंगी, समांतर होंगी ऐसे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे पहले हम, अतः ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म समांतर हैं। ऐसे रेखाएं दोनों रैखिक समीकरण युग्म न कहे कि हम, अगर हम रेखाएं कहते हैं तो और बेहतर रहेगा। अतः ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तो अतः दी हुई रेल पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, जबकि दोनों रेल पटरियां क्या होंगी, समांतर होंगी। इस तरह से इसका हल होगा। देखो इस बार जो पेपर आने वाला है वो एक आदर्श प्रश्न पत्र आ रहा है, उस आदर्श प्रश्न पत्र में इस तरह का कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, कि कुछ घुमा के, ये क्वेश्चन कुछ घुमा के है, रैखिक समीकरण या रेखा की बात नहीं की उसने, रेल पटरियां का ना, तो इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आने की संभावना ज्यादा रहती है।